पर बैठी रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी छाती आंसुओं से भर गई थी। उसी समय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जा नमाज पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। तब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम अपनी जानमाज का कोना उठाकर देखो। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जानमाज का कोना उठाकर देखा तो वो हैरान हो गई। उन्होंने कहा, अब्बा जान ये क्या है? यहां तो पिघला हुआ सोना बह रहा है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जितना सोना चाहो उठा लो और उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करो। इससे अपना घर चलाओ और दुनिया की ऐशो आराम शानो शौकत का जो भी चाहो कर सकती हो। लेकिन याद रखना, दुनिया की सुख सुविधाएं एक टाइम के लिए सीमित हैं, जबकि आखिरत में लोगों की सुख शांति हमेशा के लिए है। अब तुम खुद समझो बेटी, क्या तुम दुनिया की सुख शांति चाहती हो या आखिरत की सुख शांति? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जानमाज का कोना छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, मुझे दुनिया की सुख शांति की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आखिरत की सुख शांति के पीछे दौड़ना चाहती हूँ। इसी तरह एक और घटना का जिक्र है। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। ये बात जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिमा को देखने के लिए उनके घर तशरीफ ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फातिमा के घर के दरवाजे पर पहुंचे और उन्हें आवाज देने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पुकारा, तब अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सिर का हिस्सा खुला रह जाता है, और अगर सिर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रुमाल निकाला और घर के अंदर फेंक दिए। उन्होंने फातिमा से कहा, बेटी मेरा रुमाल सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रुमाल सिर पर रखकर दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा का चेहरा मुरझाया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा से पूछा, बेटी तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सिर दर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी मेरा भी 3 दिनों से फाका है। मैं 3 दिनों से भूखा हूं, जबकि मैं अल्लाह के नजदीक तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया की जगह आखिरत को पसंद किया है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मेरी बेटी फातिमा सब्र करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सोच में पड़ गई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थी और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थी, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सबकी सरदार होगी। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी दोस्त के साथ एक बाग में खड़ी थी और बातचीत कर रही थी। उस यहूदी लड़की के पास कुछ लोग आए और उससे कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बुलाया है। तब वो लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर उसके पिता ने उससे कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है, वो यहूदी समुदाय के एक अमीर बाप का बेटा है, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा मैं इसका जवाब कल दूंगी, मुझे आज रात का समय दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके पिता ने उसे सोचने का समय दिया। लड़की ने समय लेकर बिना इधर उधर देखे दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास चली गई।
लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचकर कहा, बहन, हमारी 12 साल की दोस्ती है। इस लंबे समय में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे पिता ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समुदाय के एक बड़े बाप का बेटा है। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी उस लड़के से हो। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, ऐ बहन, चूंकि तुम्हारे पिता ने उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय की है और अगर वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो तो इसलिए तुम्हें शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए। तब उस लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ बहन, मैं शादी के लिए राजी हो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में शामिल होती हो तभी मैं ये शादी करूंगी। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान,